नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जहां बात होगी दोनों ही राज्यों की कुछ खास और चुनिंदा खबरों पर। शुरुआत करेंगे भानु प्रतापपुर से, जहां ग्रामीण केवटी में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की संचालिका एक महिला द्वारा एक अनोखा कार्य किया जा रहा है, जहां महिला स्वयं के खर्च से 17 गरीब बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है और खिलाती भी है। देखिए ये अनोखी रिपोर्ट। भानु प्रतापपुर में सर्व पिछड़ा वर्ग समाज ने आज एक अनोखा कार्य किया है। दरअसल भानु प्रतापपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केवटी में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल की संचालिका एक महिला है, जिनका नाम ज्योति शोरी है, एवं उस महिला द्वारा एक अनोखा कार्य किया जा रहा है। महिला स्वयं के खर्च से 17 गरीब बच्चों को पढ़ाती, लिखाती और खिलाती है। इस बात की जानकारी सर्व पिछड़ा वर्ग समाज को मिली तो समाज के जितेंद्र जायसवाल ने बच्चों के लिए स्वेटर लिए और समाज के सदस्यों के द्वारा उस स्कूल में बच्चों को स्वेटर वितरण करवाए। इस अवसर पर समाज के सदस्यों ने कहा कि हमारा उद्देश्य गरीब बच्चों की मदद करना और उन्हें शिक्षा प्रदान करना है। हमें उम्मीद है कि यह छोटा सा प्रयास गरीब बच्चों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। इस स्कूल की संचालिका ने कहा कि मैं गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए यह स्कूल चला रही हूं। मुझे खुशी है कि सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के सदस्यों ने मेरे इस प्रयास में मदद की है। मैं 2006 से चालू की हूँ विद्यालय भी, और रखने का भी, आश्रम में रखने का भी 2006 से ही चालू की हूँ। पहले तो मेरे को बहुत दिक्कत आया, लेकिन बाद में मैं किराए के घर में रखती थी बच्चों को, तो मेरा वेतनमान भी कम था, तो मैं नहीं दे पा रही थी। तो ये मेरे श्रीमान जी थे, मैं उनको श्रीमान ही बोलती हूँ, तो वो बोले कि बच्चे हैं तो हमारे भी बच्चे हैं, ऐसे करके मेरे को जगह दे दिए घर बनाने के लिए। फिर हम स्वयं से बनाए उस घर को बच्चों के साथ मिलके। जो पहले निकल गया, अभी तो कॉलेज BA सब हो गया है उन लोग का। उन लोग बहुत माने कि मेहनती बच्चे थे, गांव के थे, इसलिए मेहनती बच्चे थे। हम लोग खूब उनके साथ मेहनत करके। शुरुआती समय में आपके पास कितने बच्चे थे? शुरुआती समय में 5 थे, और अब तो 17 बच्चे हैं। बीच में 20-25 थे कोरोना से पहले, अभी 17 बच्चे हैं। भानु प्रतापपुर पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा एक जो है समाज सेवा के लिए एक पहल किया है। इसके तहत आज जो है केवटी में सरस्वती शिशु मंदिर संचालन हो रहा है। उसमें यहाँ के प्राचार्य मैडम हैं सुश्री ज्योति शोरी जी, उनके द्वारा कुछ बच्चों को यहाँ रख करके उनको शिक्षा अध्ययन कराया जाता है। तो हम लोगों को जैसे पता चला कि वो गरीब बच्चों को रख के यहाँ शिक्षा अध्यापन कराती है, तो उनको अभी ठंड को देखते हुए हमारे पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा गर्म कपड़ा दिया गया है। और ऐसे ही पिछड़ा वर्ग समाज जो है हर सप्ताह कुछ न कुछ इस तहत जो है कार्यक्रम करते रहेगा। भानु प्रतापपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश नथानी की रिपोर्ट। रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर का, जहां पर भानु प्रतापपुर में ही जय हिंद परिवार द्वारा समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की झलकियां आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आज भानु प्रतापपुर में जय हिंद परिवार द्वारा समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया गया। भानु प्रताप देव चौक में भारत माता की आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में जय हिंद परिवार के सदस्यों ने भारत माता की आरती की और समाज में शांति, सद्भाव और मातृभूमि के प्रति सेवा और सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर जय हिंद परिवार के सदस्यों ने कहा कि हमारा उद्देश्य बिखरे हुए समाज में मातृभूमि के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना है और जय हिंद परिवार हर महीने की 1 तारीख को मुख्य चौक पर भारत माता की आरती का आयोजन करेगा। हमें उम्मीद है कि यह कार्यक्रम इस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। भानु प्रतापपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश नथानी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का भी, जहां भानु प्रतापपुर में ही सशस्त्र सीमा बल 33 BN केवटी ने अंचल के गरीब गांव के लोगों के लिए एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्हें कल ट्रेन में बैठाकर भिलाई रायपुर ले जाया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। भानु प्रतापपुर से आज हम आपको एक अनोखी खबर बताने जा रहे हैं, जो आपको गर्व से भर देगी,
सशस्त्र सीमा बल 33 BN-केवटी ने अंचल के गरीब गांव के लोगों के लिए एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें उन्हें कल ट्रेन में बैठकर भिलाई रायपुर ले जाया जाएगा और वहां उन्हें विभिन्न स्थानों पर घूमने का मौका दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत सशस्त्र सीमा बल 33 BN-केवटी ने अंचल के गरीब गाँव के ग्रामीण जो कभी ट्रेन में सफर नहीं किए हैं, उन्हें कल ट्रेन में बिठाकर भिलाई रायपुर ले जाने का निर्णय लिया गया है। वहां उन्हें BSP प्लांट, चिड़ियाघर, मंदिर व अन्य स्थानों पर घूमने के लिए ले जाया जाएगा, जहां वे छत्तीसगढ़ की सुंदरता देख सकेंगे। आज का यह कार्यक्रम एक अनोखा उदाहरण है कि कैसे हम अपने समाज के गरीब और वंचित लोग की मदद कर सकते हैं। सशस्त्र सीमा बल 33 BN-केवटी के इस कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। हमें उम्मीद है कि यह कार्यक्रम गरीब गाँव के लोगों के लिए जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। अच्छा सवाल है आपका। ये जैसा कि बताया, यहाँ से हमने जब दूरस्थ ग्रामीण से शक्ति घाट और कोसरोंडा और रेखा बाट और इन युवाओं के लोग हैं, इन सभी लोग को आज रात यहाँ जो इंट्रैक्शन के बाद इनका डिनर भी आज कराएंगे। डिनर के बाद कल मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रात इनको यहीं से ट्रेन में बिठाएंगे, भिलाई पहुंचेंगे, वहाँ सेक्टर हेडक्वार्टर में इनका वेलकम होगा, स्वागत होगा। वहां से सबसे पहला इनको दिखाएंगे सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का कारखाना, जिसको हम BSP कहते हैं। उस कारखाने में इनका पास पहले बनाया गया है। ऐसे सामान लोग का वहां घुसना वर्जित है, तो इनका पहले सुरक्षा पास बना है। वहां इनको कारखाने का भ्रमण कराएंगे, कैसे इन्हीं के मिट्टी से एक तरह से सोना है, लोहा नहीं है, उससे कैसे आयरन बनता है। पूरे कारखाना भ्रमण के अलावा वहां जो भी जैसे बॉटनिकल गार्डन है, चिड़ियाघर है, वहां शहर का भ्रमण कराएंगे, मंदिर का भ्रमण कराएंगे। इन सब चीजों का इनको भ्रमण कराएंगे। अगर यंग लड़के रहते हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी हम ले जाते, लेकिन आप देख रहे हैं कि कई काफी उम्र दराज हैं, तो हम इनको इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में ले जाएंगे इनके इंटरेस्ट की जगह पर, जिससे छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट से रूबरू हो सके। हमारे गांव में SSB आने से बहुत सारी विकास हुई। जैसे सड़क नहीं था, तभी सड़क भी डामरीकरण हो गया, और जो छोटे छोटे पुल पुलिया थे वो भी बन गया। तो हमारे जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई स्कूल जाने में बहुत सरलता हो रही है। जब SSB नहीं थी तो आपको क्या दिक्कत होती थी? जब SSB नहीं थे तो हमको बहुत दिक्कत होती थी। हमको तो इतना समय रात होने से हमको घर से निकलना डर लगता था। दिन रात तो रात, हमको दिन को भी डर लगता था। इतना पहले बहुत भय का माहौल। भानु प्रतापपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश नथानी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। धार में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने जिले के बदनावर क्षेत्र के प्रधानमंत्री मित्र पार्क का निरीक्षण किया, जिसके तहत उन्होंने संबंधित विभाग को जल्दी कार्य पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। धार में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर ने धार जिले के बदनावर क्षेत्र के प्रधानमंत्री मित्र पार्क का निरीक्षण किया, जिसके तहत उन्होंने संबंधित विभाग को जल्दी कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। इस बारे में स्वयं मंत्री ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। डेवलपमेंट तो बहुत कुछ हो गया है, कुछ होना बाकी भी है, करेंगे वो लोग, और जल्दी से ये ऐसा चल रहा है कि इसलिए जल्दी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इसका भूमि पूजन करने आएंगे, और इसी के देखते हुए सभी दूर काम चल रहा है। और जो भी यहाँ के लोग बसे हुए उनको बसावट भी, नई बसावट भी की है, उनको बिजली पानी सब व्यवस्था कर रही है सरकार। तो ये जल्दी ही होगा। और यहाँ के लोगों को सबसे बड़ी, हमारे जो देश में 7 हुए हैं उसमें से हमारा सबसे बढ़िया ये हम सौभाग्यशाली है कि प्रधानमंत्री जी ने ये धार जिले में, और वो भी बदनावर को, एक आदिवासी क्षेत्रों को उन्होंने चूज़ किया है। तो इसके लिए यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को, महिलाओं को, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। तो ये टाइम लग जाएगा क्या आपने डिपार्टमेंट को दिया? नहीं, टाइम का तो अभी क्या, लोग किसान भी हैं सब कुछ, तो उनको भी सब वो करके जल्दी से जल्दी जनवरी में होने का है। जनवरी फरवरी में जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी समय देंगे तभी हो पाएगा। जैसे मैडम पीथमपुर में हमने देखा है कि वास्तव में वहाँ पर स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। क्या बदनावर में भी और इस एरिया में पीएम मित्र योजना में भी कुछ ऐसा एग्रीमेंट हुआ है क्या कि स्थानीय लोगों को रोजगार? अभी जेल करके यहाँ पर कंपनी जो चलाई जा रही है उसमें स्थानीय महिलाएं ही सब काम कर रही है। ऐसा कोई ये नहीं है कि स्थानीय लोगों के लिए और उनके लिए ही खोला जाता है, तो उनको दिया जाएगा। इंदौर में जा रहा है ऐसी खबर है। पीथमपुर इंदौर में नहीं जाएगा, पीथमपुर धार जिले में ही रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी ये कह दिया है, और उन्होंने कहा है कि कभी भी नहीं, धार जिले का एक पीथमपुर ऐसा क्षेत्र है, और इसीलिए पीथमपुर को आदिवासी जिला होने के कारण ही पीथमपुर को औद्योगिक क्षेत्र बनाया था।
धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे धार की ही अगली खबर का, जहां अमझेरा थाना क्षेत्र के ग्राम चालनी में जमीनी विवाद को लेकर जमकर धारदार हथियार चले और कट्टे से फायर भी हुआ। आखिर ये विवाद कैसे पनपा, इस रिपोर्ट में देखिए। धार जिले के अमझेरा थाना क्षेत्र के ग्राम चालनी में आज जमीनी विवाद को लेकर जमकर धारदार हथियार और देसी कट्टे से फायर हुए। इस विवाद में एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए, जिनमें 2 पुरुषों व एक महिला को देसी कट्टे के छर्रे लगे होने की बात सामने आई है। वहीं 2 महिलाओं को धारदार फलिया से चोट लगी है। घटना के बाद घायलों को तत्काल अमझेरा स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें धार जिला भोज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। धार अस्पताल पहुंचे घायल राजेश मंडलोई और महिला सेनाबाई ने बताया कि जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। सुनेड़ी गांव के आरोपी पक्ष जमीन पर कब्जा करना चाहता है। जमीन का पट्टा और कब्जा पीड़ित परिवार के पास है, जिसमें चने की बुआई कर चुके थे। आज अचानक से ग्राम सुनेड़ी के कुछ लोग कब्जा करने की नियत से वहां पहुंचे और धारदार हथियार और देसी कट्टे से हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। लंबे समय से सुनेड़ी के गुल सिंह, नरेंद्र और उनके परिवार के कुछ लोग जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, जिसको लेकर पूर्व में प्रकरण भी दर्ज करवाया गया है। आज भी लगभग 100 से अधिक लोग एक आयशर वाहन और 25 से अधिक बाइक से वहां पहुंचे और विवाद शुरू कर दिया। साथ ही धारदार हथियारों और देसी कट्टे से भी हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। अभी 4 से 5 पेशेंट आए हैं जो कथित बताए जा रहे हैं कि कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं। चालनी अमझेरा में जो जगह है वहाँ पर हुए, ज़मीन को विवाद को लेकर ऐसा बताया गया है, जिसमें 5 पेशेंट आए हैं, 3 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। और सभी को जो है वो थोड़ी थोड़ी चोट है, कोई भी पेशेंट गंभीर नहीं है। मरीजों के हिसाब से बताया गया है कि गोली चलने के कारण चोट लगी है। बाकी अभी प्राथमिक तौर पे ऐसी कोई ज़्यादा चीज़ें दिख नहीं रही है, गंभीर कोई भी नहीं है, सारे जो है वो स्टेबल है। आगे की जो भी जांच है वो करवाने के बाद ही सामने आएगी। 5 लोग आए हैं अभी हमारे पास, 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। सबको एक्सरे के लिए भेज दिए गए, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आगे बताया जाएगा। डॉक्टर सतपाल सिंह चौहान, जिला अस्पताल धार। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।